अब जब आपने इस वीडियो के थंबनेल पे क्लिक कर ही दिया है तो डेफिनेटली बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप चाहते हैं कि आपका एक्स पार्टनर जो आपको कभी भी किसी भी कारण से छोड़ के गया है वो बहुत ही जल्दी आपकी जिंदगी में वापस आ जाए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल लव एक्सप्रेस बाय नितेश। और आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके इन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप अपने एक्स पार्टनर को अपनी जिंदगी में जल्द से जल्द कैसे वापस ला सकते हैं। इसके लिए आप बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, मेरे पास जो लगातार कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास लिमिटेड समय होता है। अगर आपके पास भी है कोई प्राइवेट सवाल जो आप पब्लिकली कमेंट बॉक्स पे नहीं पूछ सकते हैं या उसका सॉल्यूशन नहीं ले सकते हैं, तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल को बुक करा सकते हैं और मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी किसी भी तरह की समस्या का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले एक बात समझिए कि अगर आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के गया है, इसका मतलब इस बात का तो पूरा पूरा चांसेस है कि वो आपकी इस पर्सनालिटी को जो कि आज है, आपकी इस पर्सनालिटी को जो कि आज है वो बिल्कुल नहीं चाहता है। आप जो आज के समय पे हो वो बिल्कुल नहीं चाहता है। तो वो चाहता क्या है और वो वापस कैसे आएगा? तो एक बात याद रखिएगा, उसने आपको छोड़ा है, आप अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो, वो अपनी लाइफ में खुश है। और याद रखिएगा, क्योंकि इस समय उसको एज ए एक्स पार्टनर या फिर अपना पास्ट पार्टनर मत समझिए। इस समय वो आपकी जिंदगी में, चूंकि आपको इतना दुख दर्द और तकलीफ है, वो आपकी जिंदगी में एक दुश्मनी है। और याद रखिएगा, दुश्मन को केवल आप तभी हरा सकते हैं जब आप उसको या तो डिस्टर्ब कर दें। सिर्फ यही एक फॉर्मूला है, आप अपने दुश्मन को डिस्टर्ब कर दीजिए। और दुश्मन डिस्टर्ब केवल दो ही कंडीशन में होता है, या तो बहुत ज्यादा खुश हो या तो बहुत ज्यादा दुखी हो, तभी उसका दिमाग डिस्टर्ब होगा। और अगर आपने अपने एक्स पार्टनर को डिस्टर्ब कर दिया, उसके दिमाग में खलबली मचा दी, तो याद रखिएगा वो बहुत जल्दी आपके पास वापस आ जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो पे आपको मैनिफेस्टेशन की पावर भी बताई थी और साथ ही साथ आपको यह भी बताया था कि आपको मैनिफेस्टेशन कैसे करना है। लेकिन आज जो लोग बीच में मैनिफेस्टेशन छोड़ देते हैं या फिर उन्हें एक चूरन की गोली की तरह ये चाहिए कि बस वो खाएं और तुरंत उन्हें आजादी मिल जाए, उनका एक्स पार्टनर उनके पास चला है, वो पलक झपके और उनका एक्स पार्टनर उनके सामने खड़ा हो, तो इस तरह की हवाई बातों से आप बाहर निकलिए। रियलिटी को समझिए, सच्चाई को समझिए और इसको स्वीकार करिए। अगर कोई आपसे दूर है या आपको छोड़ के गया है तो वो इतनी जल्दी आपसे दूर ना हुआ था और ना ही इतनी जल्दी अचानक से पलक झपकते वो आपके सामने आने वाला है। इसके लिए आपको कुछ काम करने होंगे और वो मैं आपको बताता हूं। तो जो लोग बीच में मैनिफेस्टेशन छोड़ देते हैं या फिर जो दिमागी तौर पे या मानसिक तौर पे इतने मजबूत नहीं होते जो इस मैनिफेस्टेशन की पावर को, इस नेचर, इस यूनिवर्स की पावर को, पॉजिटिव पावर्स को ढंग से समझ सके, उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत जल्दी वापस आ जाए, तो आप इस बात को समझिएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि लड़ाइयां जीती जाती हैं तो सिर्फ सही स्ट्रेटजी के दम पे और सही साइकोलॉजी के दम पे। अगर शरीर के दम पे और ताकत के दम पे कोई राजा बनता तो सभी पहलवान आदमी राजा होते, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। और जंगल का राजा ना तो गैंडा होता है ना ही हाथी, यहां तक कि लोमड़ी जो सबसे ज्यादा चालाक होती है वो भी जंगल का राजा नहीं होती। तो फिर जंगल का राजा होता कौन है? शेर। जी हाँ, बैलेंस, पावर और दिमाग का सही बैलेंस, उसी के दम पे शेर जंगल का राजा बनता है। क्योंकि शेर के पास ताकत भी है और दिमाग भी। आपको मैं एक बात और बताता चलूं कि शेर की सबसे खास बात मालूम है क्या होती है? वो जंगल का राजा है ये तो ठीक है, लेकिन आपको मालूम है वो अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं करता। अगर वो एक बार भीड़ में से किसी एक जानवर को देख ले और ये निश्चय कर ले कि मुझे इसी का शिकार करना है, तो अब वो पानी में जाए, दौड़ता रहे, कई किलोमीटर तक दौड़ता रहे, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसका शिकार करके ही मारता है। और यही आपको अपनी रियलिटी लाइफ में करना है। अगर शेर के सामने उस लक्ष्य के पीछे जाते हुए, अपने शिकार का पीछा करते हुए, उसको मार के खाने से पहले कोई भी जानवर उसको रास्ते में मिल जाता है ना, तो उसकी तरफ नजर नहीं डालता। ये शेर की सबसे खास आदत होती है कि वो उस जानवर को छोड़ के जिसका वो पीछा कर रहा है उसके अलावा किसी को नहीं देखता। भले ही उसके आसपास कोई जानवर खाली बैठा हो, वो उसकी तरफ देखता ही नहीं, वो उसको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका टारगेट नहीं। उसका टारगेट कौन है? वो जो दौड़ रहा है, जिस पे उसकी नजर है।
और एक बात और याद रखिएगा, शेर कभी किसी का जूठा मांस नहीं खाता है। अगर कोई जानवर मरा पड़ा है और उसका मांस पड़ा है, शेर कभी नहीं खाएगा। हाँ, वो छोड़ देगा तो बाकी जानवर खा लेंगे, लेकिन शेर कभी किसी का जूठा नहीं खाता। यही सारी खूबियां हैं जो शेर को जंगल का राजा बनाती हैं। तो आपको भी शेर की तरह अपने लक्ष्य को टारगेट करना है, अपने टारगेट के पीछे ऐसे पढ़ना है कि वो आपको मिलके रहेगा। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी पे होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, आप में से कई छोटे बड़े भाई बहन मेरे क्या करते हैं, वो अपने लक्ष्य को समझ ही नहीं पाते। लोग अपनी जिंदगी में कुत्ते जैसा लक्ष्य बना लेते हैं। कुत्ते जैसा लक्ष्य का मतलब समझते हैं? आपने रास्ते पे चलते हुए कुत्तों को देखा होगा। जब गाड़ियां आती है जाती हैं तो वो क्या करते हैं, उनके पीछे दौड़ लगाने लगते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। और जब वो गाड़ी रुकती है तो क्या करते हैं, धुन दबा के पीछे वापस आ जाते हैं। यानी वो लक्ष्य जिसके पीछे वो इतनी तेजी से भागते रहे, मेहनत करते रहे, अब जब वो लक्ष्य रुक गया है, वो गाड़ी रुक गई है, भाई आप वापस क्यों चले आ रहे हैं? अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लीजिए ना, वरना काहे के लिए दौड़ देते भाई। तो आप लोग भी अपनी मैनिफेस्टेशन करते टाइम पे इसी तरह के काम करते हैं कि जब आपको चीजें मिलने ही वाली होती है, आप मैनिफेस्टेशन छोड़ देते हैं। हाँ, आप यूनिवर्स पे बिलीव छोड़ देते हैं, आप पॉजिटिव पावर्स का सहारा छोड़ देते हैं। अरे इतने दिन से, इतने मन से आपने इन चीजों को किया है तो करिए ना उसको, रिजल्ट्स आपको मिलने ही वाले हैं। तो आप कुत्ते जैसा लक्ष्य ना। और रही बात एक्स पार्टनर की, तो जब आप मैनिफेस्टेशन अच्छी तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको मिल ही जाएगा और बहुत जल्दी आएगा। और मैनिफेस्टेशन के लिए मैंने सबसे अच्छी आपको टेक्निक बताई थी कि जब भी आप अपनी लाइफ में एक्स पार्टनर को वापस पाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पे काम करें, खुद के लुक्स पे काम है कि जिस पर्सनालिटी को वो छोड़ के गया है, आप अपनी उस पर्सनालिटी को ही बदल डालिए। आप अपनी हेयर स्टाइल चेंज करिए, आप अपने कपड़ों को चेंज करिए, आप अपनी स्टाइल बोलचाल की भाषा को चेंज करिए, अपने आप को बेहतर बनाइए। लोग कहते हैं मैं नो कांटेक्ट रूल पे हूं, तो नो कांटेक्ट रूल का मतलब अपने एक्स पार्टनर का इंतजार करना नहीं होता। नो कांटेक्ट रूल का बेसिकली मतलब होता है आप खुद पे इंप्रूवमेंट लाएं, खुद को बेटर करें और बेस्ट बनाएं, ताकि आपका एक्स पार्टनर जिस दिन भी आपको देखे और मिले तो वो हैरान हो जाए कि मैंने इसको छोड़ के गलती की है। रही बात एक्स पार्टनर के वापस आने की, तो डेफिनेटली वो आएगा। मैं हूं आपके साथ। आपको सारी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक मैंने बताई हुई है, चैनल पे वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप जब भी मैनिफेस्टेशन करें तो एक काम तो आपने अपने आप को बेटर करने का कर ही लिया, और मैनिफेस्टेशन जब भी आप करें तो अर्ली मॉर्निंग में करें और लेट नाइट पे करें, क्योंकि मैनिफेस्टेशन यानी यूनिवर्स की पॉजिटिव पावर्स तभी काम करती हैं जब डिस्टरबेंस ना के बराबर हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको शांतिपूर्वक एक ऐसे स्थान का चयन करना है जहां पे नॉइज ना हो, जहां पे आवाजें ज्यादा ना हो, जहां पे आपको दिक्कत ना हो, जहां आपको डिस्टर्ब ना किया जाए, और एकाग्रचित होके ध्यान लगा के मैनिफेस्टेशन कर सकें। और मैनिफेस्टेशन पे अपने पार्टनर का जो आपको छोड़ के गया है उसके अलावा आपके जहन में और किसी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, आपके दिमाग में, आपके दिल में उसके अलावा किसी की जगह नहीं होनी चाहिए। और जब आप इन सब तरीकों से मैनिफेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका एक्स पार्टनर चाहे जितना जिद्दी हो, मैं आपसे कह रहा हूं ना, वापस आएगा तो आएगा, 100% वापस आएगा। कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि सर हमारे एक्स की शादी हो चुकी तो वो क्या वापस आएगा? आप एक बात बताओ, खुद का इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, जिसकी शादी हो चुकी, जो चला गया है, अब उसको वापस बुला के आप चाहते क्या हो भाई अपनी जिंदगी में? तो आपको नहीं लगता कि आपके ये सवाल जो है ये गलत है? आप वो काम करिए ना जो सही है। या तो इतने बड़े क्रांतिकारी बन जाओ कि वक्त के सांचों को ही बदल दो, और या तो फिर जो वक्त के सांचे हैं उनमें खुद को ढाल के ही आगे बढ़ो। दो ही तरह के लोग होते हैं जिंदगी में, एक वो जो वक्त के सांचों में खुद को ढाल के उन्हीं सांचों में ढलने के बाद आगे बढ़ते रहते हैं और दुनिया के उसी रीति रिवाज को कायम करके आगे बढ़ते हैं जो दुनिया ने बना रखे हैं। या फिर दूसरे तरीके के लोग वो होते हैं जो वक्त के सांचों को ही बदल जाते हैं। तो अगर आप इतने बड़े क्रांतिकारी हैं और आपके अंदर भी है पावर, दम कुछ करके दिखाने की, तो करिए मैनिफेस्टेशन। आपका एक्स पार्टनर जितना भी जिद्दी हो वापस आएगा। झुकता सबको ही है, झुकाने वाला होना चाहिए। भाई आपको तो सबसे पहले अपने आप को उस लेवल पे लाना ही पड़ेगा, आप लाते नहीं है। अच्छा आप सोचिए, आप अगर अभी किसी लड़की के घर में उसका रिश्ता मांगने जाएंगे तो उसके घर वाले या परिवार वाले क्या करेंगे आपके साथ? लाठी डंडों से पीटेंगे और अधमरा कर देंगे, कुछ लोग तो जान भी ले लेंगे। लेकिन अगर इसके उलट, पावर को समझिए ना, अगर इसके उलट आप एक आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, और आप अब लड़की के घर अगर जाते हैं
तो उसके घर वाले या उसके गार्जियन क्या करेंगे? मालूम क्या रिएक्शन देंगे? आने की क्या जरूरत थी? बता दिया होता, संदेशा भिजवा दिया होता। और किससे शादी करनी है? 2 लड़कियां, दोनों को ले जाओ, ले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। और आने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, बस संदेशा पहुंचा देते। क्यों? हंसी आ रही है ना आपको, लेकिन समझिए इस बात को। मैं हंसी मजाक के माध्यम से आपको इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैनिफेस्टेशन की पावर को कभी भी निग्लेक्ट मत करिए। ये जो पावर्स है ना, सारा खेल इन्हीं का है। आपकी लाइफ में हर एक चीज में, हर एक कण में व्याप्त है ये पॉजिटिव पावर। इस नेचर की, इस यूनिवर्स की इन पॉजिटिव पावर्स को समझिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो जब लक्ष्य आपको मिलने वाला है तो उस लक्ष्य से भागिए नहीं। दृढ़ संकल्प करके ही आप अपनी चीजों को वापस पा सकते हैं। और डेफिनेटली आपका एक्स पार्टनर चाहे जितना जिद्दी हो, अगर आप मैनिफेस्टेशन ठीक से कर ले गए तो आपका एक्स पार्टनर आपके कदमों में होगा और वापस जरूर आएगा। करें केवल वही लोग जिनके लिए वैलिड है। ये नहीं कि आप कह दें कि शादी हो गई है सर और फिर मैं उसको वापस चाहता हूँ, या ऐसा कुछ गलत तरीके का ना सवाल करें ना उसके लिए मैनिफेस्ट करें। मैनिफेस्टेशन तभी काम करे जब आपको आपके पार्टनर की सही तरीके से जरूरत होगी। तो अगर आपके पास अपने पार्टनर को लेके कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपका है, अपनी राय जरूर दिया करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। आप चाहें तो ये वीडियो देखें, ये वीडियो देखें, ये वीडियो देखें, या फिर यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन जरूर दबा लीजिएगा, तभी आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय